ओम ब्रह्म सत्यम जी। ये समता आधा प्रकाश ग्रंथ से पेज 2 वचन 1 है। पहले महामंत्र ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार जन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। परमेश्वराय नमस्तम। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए दूर। नमो नमो नित चरण को जो सर्व आधार हजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरनी करो दंडौत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सतगुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चितधार। रिद सिद्ध आवे कर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्त अपार। मंगत की जय वंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोची मिली तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की
सतगुरु मिले दयाल, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई, बार बार करूं वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ईश्वर प्रार्थना, समता प्रकाश ग्रंथ, पेज 2 और वचन नंबर 1, वचन 1। भाव सागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुरु की सुन साख। भव सागर में आए के नारायण चित राख, मंगत मिले सत शांति, सतगुरु की सुन साख। तू दीन दयाल सरब का स्वामी, तू दीन दयाल सरब का स्वामी, तू दीन दयाल सरब का स्वामी, तू दीन दयाल सरब का स्वामी। पतित पावन तू परम सुख धामी, पतित पावन तू परम सुख धामी, पतित पावन तू परम सुख धामी, पतित पावन तू परम सुख धामी। अनंत स्वरूप शकत अनंत, अनंत स्वरूप शकत अनंत, अनंत स्वरूप शकत अनंत, अनंत स्वरूप शकत अनंत। सरब पसरया तू ही भगवंत, सरब पसरया तू ही भगवंत, सरब पसरया तू ही भगवंत, सरब पसरया तू ही भगवंत। अनंत महिमा तेरा विवेक, अनंत महिमा तेरा विवेक, अनंत महिमा तेरा विवेक, अनंत महिमा तेरा विवेक। अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक, अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक, अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक, अनंत स्वरूप तेरा प्रभु एक। तृण तृण अंदर
तू समाया तृण तृण अंदर तू समाया तृण तृण अंदर तू समाया तृण तृण अंदर तू समाया अखंड स्वरूप तेरा प्रभु राया 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 अकथ कथा विज्ञान स्वरूप अकथ कथा विज्ञान स्वरूप अकथ कथा विज्ञान स्वरूप अकथ कथा विज्ञान स्वरूप परम पुरख तू अत अनूप 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 जब देखूं प्रभु अंतर माही तू एक समाया पार गोसाई अपना कौतक आप विस्तारी अचरच लेख तेरा पार मुरारी नित ही नित करूं अरदास सत ठाकुर में करूं निवास तू रख यक सरब जग देवा पल पल मांगू निर्मल सेवा दात करो अपनी प्रभु राय तेरी कथा मन माही समाए नित ही पाछू चरणी धूड़ दीन दयाल समरथ हजूर अंतर बाहर तेरा जस गाऊं दिवस रैन तेरी कीरत ध्याऊं तू समरथ ठाकुर बेपरवाहे बारंबार महिमा चित गाए नाम ध्यान
पाऊं तत्वमूल, तू व्याध रम्या सूक्ष्म अस्थूल, प्रभु दाते तेरी हूँ शरणा, तू ठाकर है कारण करना, अत वड्याई तेरी प्रभु एक, कथ कथ थाके सिद्ध मुनि अनेक, राखन हार तू आप दयाल, सर्व जिया पर होए कृपाल, अपने भाने तू करे नित दात, निर्मल ध्यान तेरे चरण समात, परम प्रीत रहे चित माई, तू ठाकर परम सुख थाई, परम प्रीत रहे चित माई, तू ठाकुर परम सुख थाई, नित हूँ मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राए, मंगत की सुन बेनती, नित प्रभु जी होत सहाय, नित हूँ मैं शरणागति, पद परम पुरख प्रभु राए, मंगत की सुन बेनती, नित प्रभु जी होत सहाय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। महाराज जी ने इस प्रार्थना शब्द में जीव की वास्तविक शांति जो उसको इच्छा है उस मालिक में मिल जाना, उस मालिक के चरणों में अरदास करी है कि जो कोई प्रेमी इस भव सागर में आया है उसने अपने हृदय में एक नाम परमेश्वर का धारण करना है जो सच्ची शांति देने वाला है। वो दीनदयाल परमात्मा सबका स्वामी है, वो हम जैसे पतितों का उद्धार करने वाला है, वो सर्वशक्त है, वो अनंत है, सर्व स्वरूप, सर्व जगह, सर्वत्र तत्र वो ही व्यापक है। हे मेरे मालिक, तू मेरे अंतःकरण में तृण तृण रूप में समाया हुआ है। हे मेरे मालिक, तेरी अपार वड्याई है। हे मालिक, जब मैं प्रीति करता हूँ, तेरे चरणों में बैठकर वंदन करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि हे मेरे मालिक, तू सब जगह तू ही समाया है। हे मालिक, तू ही बख्शनहार है, तू ही राखनहार है, तेरी अपरम अपार वड्याई है। सिद्ध मुनि अनेक तेरी बारंबार महिमा गा गा के थक जाते हैं, तेरा पार कोई पा नहीं सकता। अंत में श्री महाराज जी फरमाते हैं, हे मालिक, मैं तेरे चरणों में तेरे नाम की बख्शीश को पाना चाहता हूँ। हे मेरे मालिक, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे परम पिता, मुझे अपने चरणों में स्थान दो, मेरी विनती सुनो। हे मेरे मालिक, अपने नाम की बख्शीश करो,
आप मेरे सदा सहाय हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब हमारे समक्ष, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समता विलास में से महाराज जी के वचनों का नित्य प्रति पठन होता है। आज समता विलास में से महाराज जी के वचनों आज समता विलास में से मार्ग धर्म में गुरु शिष्य संबंध पर वाणी पाठ आदरणीय प्रेमी श्री गिरधारी लाल शर्मा जी संगत की सेवा में रखेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रेमी ओम जी। ब्रह्म सत्यम सर्वधार। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। मार्ग धर्म में गुरु शिष्य संबंध। मार्ग धर्म का कठिन है, सहजे नहीं नर पाई, मत कोई चलो धर्म के मार्ग, या दक्षिणा शीस लगाई। गुरु तो पाया प्रेम आहारी, नित ही प्रेम को खाए, अन्न पानी की सेवा करके शिष्य गुरु को पतियाए। कह विद सांझ बने दोनों की, नहीं मोल तोल चुकाए, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, जतन अकारत जाए। शीस लिए बिन नहीं गुरुपति आए, कठिन सांझ यह बारी, गुरुमुख होके रमजा पछाने, तब लेखा सुखकारी। सन्मुख दर्शन नहीं जन कीजे, पाछे प्रेम लगाए, जब खेले तब हार को पावे, मनुआनित पछताए। समझ सोच के सांझ बनाओ, दोहा गिरा दीमीता, लेखा पूरन होवे, तब जीवन हो सुकरीता। सिर सिर बाजी उठ के खेलो, ओढ़क जंगल बासा, सतगुरु सेवा ना
कीजिए बंद खुलासा, गुरुमुख जीवन जग में पाओ, सांझ को तोड़ निभाओ, मंगत कीरत निर्मल जग में, लख लख त्रपत समाओ, गुरुमुख जीवन जग में पाओ, सांझ को तोड़ निभाओ, मंगत कीरत निर्मल जग में, लख लख त्रपत समाओ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। प्रभ अपना सिमरन करो, नित की जो आदेश, मंगत जग में सार है, सुन सतगुर संदेश। प्रभ अपना सिमरन करो, नित की जो आदेश, मंगत जग में सार है, सुन सतगुर संदेश। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी जो आपने वाणी श्रवण करी, मार्ग धर्म में गुरु शिष्य संबंध, इस पर विचार आदरणीय प्रेमी श्री प्रदीप आनंद जी संगत की सेवा में रखेंगे। प्रदीप आनंद जी से प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। महाराज जी की वाणी में मार्ग धर्म में गुरु शिष्य संबंध। संसार में कोई भी संबंध जो है वो लेने देने का है, लेकिन गुरु शिष्य संबंध में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें गुरु शिष्य को ये विश्वास दिलाता है कि अगर तू अपना शीश मुझे दे दे तो मैं तुझे भवसागर से पार कर दूं। शीश का मतलब क्या है? अपना कर्तापन। और वो जीव जो है, वो जो जीव गुरु को अपना शीश समर्पण करने का हिम्मत करता है, उद्यम करता है और गुरु चरणों पर विश्वास करता है, वो गुरुमुख हो जाता है। श्री महाराज जी फरमाते हैं, मार्ग धर्म का कठिन है, सहजे नहीं नर पाई, मत कोई चालो धर्म के मार्ग, यहाँ दखना शीश लगाई। यह शीश का संबंध है, शीश का सौदा है। अगर शीश लगा सकते हैं तो इस मार्ग पे चले। हमारे प्रेमी हुए परशुराम हरियाल जी, उन्होंने जब महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए सोची तो जब वो घर से निकलने लगे तो उनके पिताजी गेट के आगे आ गए, दरवाजे पर रुक गए। उनका रुक जाओ। क्यों? क्यों? अगर तुमने चलना है तो तुम्हें एक निश्चय करना पड़ेगा कि तुम इसी मार्ग पर पक्के दृढ़ता से चलोगे। तो उन्होंने कहा, हाँ मैं इसी दृढ़ता से इस मार्ग पर चलूंगा। महाराज जी फरमाते हैं, मार्ग धर्म का कठिन है। हम चलते तो हैं, 2 कदम चलते हैं, लेकिन जैसे ही संसार में आते हैं 4 कदम पीछे की ओर आ जाते हैं।
2 कदम आगे 4 कदम पीछे, इसी प्रकार हम जीवन में व्यतीत करते करते जब अंत समय आता है तब हम जहां खड़े होते वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। इसलिए श्री महाराज जी फरमाते हैं कोई मत चलो, और जो चले वो इस विश्वास से चले कि ये धर्म में के मार्ग में सिर तक देना पड़ेगा, यानी शीश देना पड़ता है, यानी मैं को मारना पड़ता है। श्री महाराज जी फरमाते हैं गुरु शिष्य क्या करता है? शिष्य सोचता है गुरु को अन्न पानी जल पान करा करके, वस्त्र दे के और नमन करके, फूल फूल चढ़ा करके, फल चढ़ा करके गुरु को मना लेगा। लेकिन श्री महाराज जी साफ शब्दों में फरमाते हैं गुरु तो प्रेम आहारी होता है, गुरु को तो प्रेम का आहार चाहिए। और शिष्य क्या करता है? अन्न पानी की सेवा करता है। महाराज जी फरमाते हैं ऐसे जो एग्रीमेंट हुआ है गुरु शिष्य का कि शीश देगा और वो भव सागर से पार कर देंगे, वो एग्रीमेंट वैलिड ही नहीं रहता जब तक शिष्य जो है शीश देने के लिए तैयार नहीं होता। तो गुरु महाराज फरमाते हैं ऐसे एग्रीमेंट में कैसे बात बने, कैसे सांझ बने दोनों की, बिना मोल तोल चुकाए। कैसे? बिना कीमत चुकाए कैसे वो भवसागर से पार कर दे। महाराज जी फरमाते हैं कि वो किस प्रकार गुरु जो है शिष्य को इस भवसागर से पार कर सकता है जब तक वो उसकी कीमत ही नहीं दे सकते। संसार से पार करने के लिए क्या कोई फल फूल, वो तो सब ईश्वर का है। ईश्वर ने सब कुछ दिया है, वो सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर की चीज को ईश्वर को आगे दे करके हम उसको धोखा देना चाहते हैं। एक व्यक्ति किसी के घर चला गया और वो कुछ लेके नहीं गया था, तो वो उसको बोला पानी लाओ। वो पानी लेने गया तो उस दीवार पर कड़ी जो एक फोटो टंगी थी उसी को उसने कागज में लपेट करके उसको दे दिया। तो वो क्या, वो हाल हमारा है कि अगर हम कुछ दान पुण्य धन या सामान कुछ देते भी हैं गुरु दरबार में, वो तो उसी का दिया हुआ है, उसी की दी हुई चीज को उसी को दे करके क्या हम अपने आप को दानी, अपने आप को गुरु का शिष्य बनाते हैं? लेकिन गुरु महाराज फरमाते हैं कै बिद सांझ बने दोनों की, बिना मोल तोल चुकाए, बिना कीमत चुकाए कैसे ये एग्रीमेंट पूरा हो सकता है। महाराज जी फरमाते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, यतन अकारथ जाए। वस्तु कहाँ है? वो घट में है, और घट में जाना नहीं, क्योंकि घट में उसको भय लगता है, क्योंकि जीव जो है, शिष्य जो है बाहर मुखी है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कठिन सांझ ये भारी, गुरमुख हो के रमज पछाने, तब लेखा सुखकारी। शीश लिए बिन नहीं गुरुपति आए। और गुरु जो है जब तक शिष्य का कर्तापन समाप्त नहीं कर देता तब तक प्रेम रस उत्पन्न ही नहीं होता। और प्रेम रस उत्पन्न तब होगा जब ये शिष्य जो है अपना शीश गुरु के चरणों पे टिका देगा। और जब शिष्य गुरु को समर्पण कर देता है तो गुरु उसको ग्रहण कर लेता है और गुरु उसमें समा जाता है, और गुरु अपनी शक्ति का आघात कर देता है, उसमें अंदर डाल देता है, उसको अंदर चमत्कार हो जाते हैं, उसके अंदर अनुभवता होती है। कब होती है? जब ये शिष्य शीश को, अपने सिर को, अपनी मैं को गुरु के चरणों में समर्पण कर देता है। श्री महाराज जी फरमाते हैं सन्मुख दर्शन नहीं जग कीजे, पाछे प्रेम लगाए, जब खेले तब हार को पाए, मनवा नित पछताए। जब सन्मुख होता है गुरु के तो बात नहीं करता और पीछे सोच रहा है मैं ये कर लूं वो कर लूं। महाराज जी जब शरीर रूप में विराजमान थे तो महाराज जी कहते थे प्रेमियों अभी कोई बात करनी है तो करो, जो कुछ अभी हाजिर है, जो तुम्हें चाहिए ले सकते हो, पीछे की कोई गारंटी नहीं। वही बात महाराज जी यहाँ फरमा रहे हैं। और फिर फरमाते हैं जब गुरु सामने नहीं होता तो फिर जब भी अपनी बुद्धि से यत्न करता है
तो हार को प्राप्त करता है। जब तक ये शिष्य समर्पण ही नहीं करता, सिर देता ही नहीं गुरु को, तो गुरु समर्थ जो है वो सामने आते ही नहीं। श्री महाराज जी फरमाते हैं, समझ सोच के सांझ बनाओ, दोहा गिरा दी मीत, लेखा पूर्ण गुरु पूर होए, तब जीवन हो सुखरीत। अब दोनों तरफ से डील पक्की तभी होती है जब दोनों तरफ से होता है। गुरु तो तत्पर है, गुरु तो दया करने के लिए आतुर हो रहा है, गुरु तो जीव को भवसागर पार करने के लिए बार बार प्रेरणा कर रहे हैं, लेकिन शिष्य जो है फीस देने को तैयार ही नहीं है। तो महाराज जी फरमाते हैं, दोनों तरफ से जब बात बनती है तभी ये एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, तभी वो सांझ बनती है। और महाराज जी फरमाते हैं, ओढ़क सिर सिर बाजी उठ के खेलो, ओढ़क जंगल वासा सतगुरु सेवा नाम की पूजा, कीजे बंद खुलासा। जब तक ये जीव सिर की बाजी नहीं लगाता, महाराज जी फरमाते उठ उठ के सिर की बाजी लगाओ, तब जा करके जो ये जीव सतगुरु की सेवा करो, नाम की पूजा करो, तो ही हमारे बंधन से खुलासी हो सकती है। अंत में महाराज जी श्री महाराज जी फरमा रहे हैं, गुरुमुख जीवन जग में पाओ, सांझ को तोड़ निभाओ, मंगत कीरत निर्मल जग में, लख लख त्रिपत समाओ। गुरुमुख जीवन जग में पाओ। हमारा जो जीवन है मनमुखी जीवन है, मन के अधीन हो रखे हैं। और गुरुमुख जीवन तब बनेगा जब हम गुरु की तरफ मुख को करके गुरु के चरणों में अपने शीश को धर देंगे। और हमारा एग्रीमेंट, हमारी जो सांझ है, हमारा जो समझौता है गुरु से कि वो हमें पार करेगा, हम उसके चरणों में शीश को अर्पण करेंगे, वो पूरा हो जाएगा। और श्री महाराज जी फरमाते हैं, मंगत कीरत निर्मल जग में, ऐसी जो कमाई है वही निर्मल है जग में। और ऐसी कमाई करने वाला जीव जो है लख लख त्रिपत समाए, फिर वो अनेकों अनेक अखंड शांति को प्राप्त करता है। और वैसे ऐसी अवस्था में जैसे श्री महाराज जी के अंदर से निकलती थी, प्रेमियों आनंद की बाढ़ आ रही है, वो स्थिति शिष्य की हो जाती है। और शिष्य कहता है बड़ा ही आनंद आ रहा है, लख लख त्रिपत समाए। तो सदगुरुदेव महाराज जी हम पर कृपा करें कि हम कथनी ज्ञानी ना बनते हुए, हम महाराज जी के वचनों पर अपने जीवन को धारण करते हुए अपने अंदर से कर्तापन को समाप्त करने के लिए बार बार गुरु चरणों में प्रार्थना करें, हे सदगुरुदेव महाराज हम पर कृपा करो, जिससे हमारा कर्तापन चला जाए, हम मुख से सिर्फ कथनी ज्ञानी ना रहे, हम अंदर से ज्ञान के भंडार बन जाएं और अंत के समय तृप्त होकर के इस भव सागर से पार करें। और गुरु शिष्य का जो एग्रीमेंट है वो कंप्लीट हो जाए, हम गुरु का नाम करें और अपने गुरु के धाम को जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। क्यों भर माया नित मन मुड़े, ओळख छार समना, मंगत कोई सखा न होए, जब जीव तजे देह प्राणा। क्यों भर माया नित मन मुड़े, ओळख छार समाना, मंगत कोई सखा न होए, जब जीव तजे देह प्राणा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। सत्संग के अंत में वैरागवाणी आरती
बाल प्रेमी श्री गविश दुग्गल जी संगत की सेवा में रखेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा बाल प्रेमी श्री गविश दुग्गल जी से। दादी साइड हो ओम जाओ। ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कर्म अकर्म की सुध मिले, सतगुर सुने संदेश, मंगत पावे परम गत, जो धारे आचार विषेख, कर्म कर्म की सुध मिले, सतगुरु सुने संदेश, मंगत पावे परम गत, जो धारे आचार विषेक। सत विश्वास यानी यकीने पाक, जिसके वन विश्वास नहीं, वो तो भूत शैतान, ना करनी की सूझ है, ना करे सके नादान, सो ही दो रखी जानिए, बेयकीना जोए, बादल वांग आकाश के, बिन बरसे मिट जाए, बेकीना होए के, दीन दुनी दोए हार, ना दुनिया का सुख मिला, ना अगला रहा सवार, संशय में ही चल गई सारी ओध अनजान, आज कल भरवास में प्यासा चला न मान, हुज्जत बाजी मन डरे, और घमंड अपार, ना किसी की सीख ले, ना मन सीख विचार, अर्थ कुछ ना पा सके, जो गुर पीर बर ना रखे यकीन, हाथ धोए के चालिया, मंगत अंत बेदीना, अर्थ
आरती। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रचपाल, नित पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित पतित उदार है, पूरन प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सृजनहार तू, आदि पुरख अविनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। कल करम जाई दूषणा, खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करूँ प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूँ, निरंतर धरूँ ध्यान। घट घट में दर्शन करूँ, आदि पुरख भगवान। साचा साहिब सर्व प्रकाशी, शब्द रूप अखंड। गुनी मुनि उस्तत करे, तन मन पाई आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, अपार। निमक निमक सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर परतक्ष हुए, नाद रूप विस्माद। पल पल की जो आरती, तन मन तजूवे याद। जग आवन सुफला हुए, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं।
अंतर्गत करूं आरती, भव दोष तर तर जाऊं, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार, अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, धर्म सुख सार, समता धर्म हृदय रसे, बिख ममता हो विनाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश, सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवा धार, समता साधन पाए के, नित परसा जय जयकार, सत्य कर्म सत्य निश्चय, निर्मल विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार, सत्य कर्म सत्य निश्चय, निर्मल विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, नीरज ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। बहुत बहुत धन्यवाद।